क्या आपको कुछ भी याद करना बहुत मुश्किल लगता है? आप बहुत सी चीजें याद कर भी लेते हैं लेकिन वो आपको भूल जाती हैं। लोग आपको भुलक्कड़ और नालायक कह कह कर तंग करते हैं। स्कूल और कॉलेज में आपके टेस्ट अच्छे नहीं होते क्योंकि आप टेस्ट याद कर भी लें लेकिन लिखते वक्त आपको सब कुछ भूल जाता है। इसकी वजह से आपको आपके टीचर से भी डांट पड़ती है। ऐसा क्या किया जाए जिससे आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा तेज हो जाए, आपको कभी भी कुछ भी ना भूले? आप जो भी याद करने बैठे वो आपको मिनटों में नहीं बल्कि चुटकियों में याद हो जाए। आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए हम आज आपको जोशा फोर की बुक मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन से ऐसी 5 जबरदस्त टेक्निक्स बताने वाले हैं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप कभी भी कुछ भी नहीं भूल सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भुलक्कड़ या नालायक ना बोले तो इस वीडियो को लाजमी देखें। तो नंबर 1 टेक्निक जो जोशा बताते हैं वो है द मेमोरी पैलेस मेथड ऑफ लुकी। पैलेस का मतलब होता है महल, मतलब कोई भी आलीशान घर वगैरह, कोई ऐसी जगह जहां आप रहते हो। इस टेक्निक में आपने किसी ऐसी जगह को इमेजिन करना है जहां आप रोज आते जाते हो और वो आपको अच्छी तरह से याद हो। फिर उसमें जो चीज आपने याद करनी है उसे इमेजिन करें कि ये चीज यहाँ पे रखी हुई है। इसे हम जोशा की एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि उन्होंने इसे कैसे इस्तेमाल किया। इनके पास एक लिस्ट थी जिसके ऊपर बहुत सी डिफरेंट चीजें लिखी हुई थी और उन्होंने इन चीजों को ऑर्डर में याद करना था। इस लिस्ट पे लिखा था जैसा कि लहसुन, पनीर, वाइन की 6 बोतलें और बाकी भी बहुत कुछ था। अब इतनी सारी चीजें आपको याद करना बहुत मुश्किल लगेगा। जोशा को भी उस वक्त ये बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन उन्होंने उधर मेमोरी पैलेस टेक्निक यूज की। उन्होंने सबसे पहले अपने पैलेस को पहचाना। वो जगह जो उन्हें सबसे अच्छी तरह याद थी वो था उनका बचपन का घर। जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपना घर इमेजिन किया और बारी बारी सभी चीजें उस घर में रखनी शुरू कर दी, तो सबसे पहले उन्होंने अपने दरवाजे के साइड पे लहसुन पड़े हुए इमेजिन किए। उन्होंने बस देखना ही नहीं था बल्कि वहाँ जाके अब उन चीजों को फील भी करना था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें लहसुन की स्मेल आई। अब आगे आती है पनीर की बारी। जैसे ही वो अपने ड्राइंग रूम में आते हैं तो उन्हें सामने पनीर रखा हुआ नजर आया। अब यहाँ पे एक बात जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि आपने बस खाली चीजों को इमेजिन ही नहीं करना बल्कि उन्हें थोड़ा सा यूनिक भी बनाना है। अगर चीजें यूनिक नहीं होंगी तो आपके ब्रेन को लगेगा कि ये कोई फालतू चीज है और वो इसे फौरन भूल जाएगा। जोशा ने भी चीजों को यूनिक करने की कोशिश की। जब उसने ड्राइंग रूम में पनीर को इमेजिन किया तो साथ ये भी देखा कि एक चेयर पे बराक ओबामा बैठ के वो पनीर खा रहा है। अब बारी है वाइन की 6 बोतलों की। बराक ओबामा के साथ वाली चेयर पे सारी बोतल्स पड़ी हुई हैं और उनके मुंह भी हैं, मतलब वो बातें कर सकती हैं। वो सब आपस में ये बहस कर रही हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट किसका है। जोशा ने बाकी की सभी चीजों को भी थोड़ा यूनिक बना के सोचा तो उन्हें सब फटाफट याद हो गई। मेमोरी पैलेस के काम करने के लिए जरूरी है कि जो कुछ भी आप सोचें वो थोड़ा फनी हो। जैसा कि बराक ओबामा ने जोशा के घर में पनीर खाने थोड़ी आना था, लेकिन जब आप कुछ ऐसा सोचेंगे जो कुछ अलग और थोड़ा सा हट के होगा तो आपका ब्रेन उस चीज को फौरन याद कर लेगा। इससे आपकी क्रिएटिविटी भी खुल के सामने आएगी और याद करने के साथ साथ आपकी एंटरटेनमेंट भी होती रहेगी। नंबर 2 चंकिंग। इसका मतलब है जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता है उसी को यूज करके कुछ नया याद करना। इसमें आप उन चीजों को या उन नंबर जिनका कोई मतलब नहीं होता उनका एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुपिंग में उनका कोई ना कोई मतलब समझ में आने लग जाता है और उसे याद करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, कोई वर्ड्स हो सकते हैं। अब आप इन 21 वर्ड्स को ही देखें। HEADEYESNOSESHOULDERS। अब आपको जरा भी समझ नहीं आया होगा कि मैंने ये क्या बोला है और उसे कैसे याद करना है। अब आप इनके चंक्स यानी ग्रुप बना लें। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4 अलग-अलग वर्ड हैं, जैसे कि हेड, आईज, शोल्डर और नोज। अब जब आप इन सब के अलग अलग स्पेलिंग याद करेंगे तो आपको जल्दी और ज्यादा आसानी से याद होगा। अब किसी भी बड़े नंबर को याद करने के लिए भी ये टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है। अब इस नंबर को ही देखें 310897111901। अब इन सब नंबर्स को याद करना बड़ा सरदर्द है, लेकिन इन्हें जरा गौर से देखें। पहले 6 नंबर्स को हम देखते हैं तो ये बनता है 310897। इस दिन यानी 31 अगस्त 1997 को लेडी डियाना की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। अब अगले नंबर का चंक बनाएं, वो बनता है 110901 यानी 11 सितंबर का दिन जब अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था। अब ये 2 बहुत ही मशहूर एक्सीडेंट थे जो आपकी मेमोरी में बहुत पहले से ही महफूज थे। इस तरह बड़े बड़े नंबर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करने
और उन्हें किसी खास चीज से एसोसिएट करने से वो आपको ज्यादा जल्दी याद हो जाएंगे। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। आज हमारी मेमोरी खराब होने की एक बड़ी वजह हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं। उनके जमाने में उन लोगों को बस खाने पीने, जंगली जानवरों से बचने और अपना घर बचाने की जरूरत होती थी। वो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते थे। इसलिए वक्त के साथ साथ हमारी आंखें इवॉल्व होती आई हैं और ये वजह है कि जो चीज आज हम देखते हैं तो वो हमें ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए याद करना बहुत जरूरी होती हैं। इसके लिए हमें विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करना होगा। ये भी थोड़ा मेमोरी पैलेस से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें आपको किसी ऐसी चीज को इमेजिन करने की जरूरत नहीं होती जो आपको अच्छे से याद हो। मिसाल के तौर पे आप ग्रोसरी करने जाते हैं और आपको 3 चीजें ही लेनी है बस, और वो हैं दूध, अंडे और सेब। इसके लिए आपने कोई लिस्ट भी नहीं बनाई। मार्केट आते हुए आपके ज़हन में इतने ख्याल आते हैं कि आपको ये तीनों चीजें भूल जाती हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों को याद करने के लिए उन्हें विजुअलाइज करना शुरू कर दें। जैसे कि आप ये सोच सकते हैं कि आपके पाँव के पास दूध गिरा पड़ा है और आपका एक दोस्त सेब के दरख्त के ऊपर चढ़ के उस दूध पे अंडे मार रहा है। अब ऐसे चीजों को थोड़ा विजुअलाइज करने से आप उन्हें याद कर पाएंगे। मार्केट जाके अब अगर आपको भूल भी जाएगा कि आप क्या लेने आए थे, तो जब आप ये सब दोबारा सोचेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि आपने क्या लेना था। नंबर 4, एक्रोनिम्स एंड एक्रोस्टिक्स। इस टेक्निक में जो चीजें आपने याद करनी है उनके पहले वर्ड को यूज करके उससे कोई नया वर्ड बना लेते हैं और फिर उसे याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेनबो के कलर्स को एक ऑर्डर में याद करना है और उनका ऑर्डर है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इन सब कलर्स के पहले वर्ड को यूज करें और उससे एक एक्रोनिम बना लें। जैसे इसका बनेगा विबगयोर। इसको याद करने से आपको हर कलर उसी ऑर्डर में याद रहेगा। अब इससे अगला है एक्रोस्टिक्स। इसमें आपने बस अकेले फर्स्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल करने होते, बल्कि उनमें से कोई ना कोई और वर्ड बनाना होता है और फिर उसे पूरी लाइन को याद करना होता है। जैसे कि अब आपने ग्रेट लेक्स के नाम भी ऑर्डर में याद करने हैं, जिन्हें याद करना बहुत मुश्किल है। जैसे सबसे पहली लेक का नाम है सुपीरियर, उसके बाद आती है मिशिगन, होरन, ओंटारियो और एरी। इनका एक रेस्ट्रिक्ट बना लें। सम मेन हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। अब इस लाइन में हर वर्ड का पहला अल्फाबेट लेक के नाम को इंडिकेट कर रहा है। इन्हें हम न्यूमेरिक भी कहते हैं। इस टेक्निक से आप बहुत सी ऐसी चीजें याद कर सकते हैं जिनका पहला वर्ड बहुत मैटर करता होता है। नंबर 5, हाउ टू मेमोराइज अ पोएम। जोशा ने इन सब टेक्निक्स को अलग अलग चीजों को याद करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जब वो एक पोएम याद करने के लिए बैठे तो उनमें से कोई भी टेक्निक यूजफुल साबित नहीं हुई, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जिन्हें विजुलाइज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि एंड और दी वगैरह। इसके लिए उन्होंने एक जर्मन आदमी से बात की। वो आदमी पिछले 3 साल से मेमोरी कंपटीशन जीतता आ रहा था। जब जोशा ने उसे पूछा कि आप पोएम्स को कैसे याद करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं इन लाइंस को काफी दफा पढ़ता हूँ और जिन वर्ड्स को विजुलाइज नहीं किया जा सकता उनके लिए मैंने अपने ब्रेन में एक अलग डिक्शनरी बनाई हुई है। जैसे कि एंड वर्ड। जर्मन में एंड वर्ड एक लफ्ज रोंड से रेम करता है, जिसका मतलब होता है गोल। इसलिए जब भी कहीं पे एंड वर्ड आता है तो मैं उधर 8 नंबर को इमेजिन करता हूँ, क्योंकि उसमें भी 2 गोल तरह की शेप्स होती हैं। इससे मुझे पोएम को याद करने में आसानी होती है। आप भी पोएम्स को याद करने के लिए अपनी एक अलग डिक्शनरी बना सकते हैं, जिससे आपको उनके मीनिंग समझने में आसानी हो और आप उन्हें अच्छे से याद कर सकें। तो ये थी वो 5 अमेजिंग टेक्निक्स जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आज के बाद कोई भी आपको नालायक नहीं कह सकेगा। हमेशा कुछ फनी और यूनिक करने का सोचें, जिससे आपका ब्रेन अच्छे से समझे और याद रखे। जब इन सब टेक्निक्स में आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे तभी आप कुछ ना कुछ अच्छे से याद कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है आज की हमारी वीडियो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होगी। अगर मजीद इस तरह की बुक समरीज और कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेस्ट सॉल्यूशंस इन अ शॉर्ट टाइम। सी यू अप टू द नेक्स्ट वीडियो।